उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन आज इस सदन में जो बजट पेश किया गया है वह किसान खेत से ज़्यादा कागजों की सिंचाई करने वाला दिखता है। भ्रष्टाचार, अक्षमता और दिखावटी परियोजनाओं के खिलाफ प्रहार है। हम पानी के खिलाफ नहीं हैं, हम फिजूल खर्ची के खिलाफ हैं, हम सिंचाई के खिलाफ नहीं हैं, सिंचाई के नाम पर लूट के खिलाफ हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सच्चाई यह है कि इस बजट में कई परियोजनाओं में वास्तविक व्यय कम हुआ है। रख रखाव मेंटेनेंस मद से कटौती की गई है। नहर, सफाई, पंपिंग सेट, छोटे छोटे सिंचाई साधनों पर खर्च घटाया गया है। यह वृद्धि नहीं, प्राथमिकताओं की कटौती है। विदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान है। अगर सिंचाई के बजट पर कटौती होगी तो उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा गेहूं, धान, गन्ना उत्पादन पर, दलहन, तिलहन पर, सब्जी और बागवानी पर। सरकार कहती है कि 60 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचित क्षेत्र बढ़ा, तो फिर हर साल सूखा और बाढ़ क्यों झेलने पड़ते हैं? माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी अध्यक्ष जी कई बार उन्होंने कहा कि हमने तेल पर पानी पहुंचाया है और किसान को चाहिए खेत में, और खेत में अंतिम खेत के मेड़ तक पानी पहुंचना चाहिए। एक बार भी मंत्री जी ने नहीं कहा है केवल सिर्फ तेल पर से मंत्री जी काम चल जाएगा। खेत में पानी पहुंचना चाहिए, खेत में पानी चाहिए, खेत के लास्ट तक पानी पहुंचना चाहिए। तो एक हेड और टेल, और फिर खेत में नहीं पहुंचाया इन्होंने पानी। अच्छा माननीय मंत्री जी, मैंने कितने बार आपसे टेलीफोन किया है कि पानी छुड़वा दो। आपके अधिकारियों से भी कहा, मैंने कई बार कहा पानी की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, तब भी पानी नहीं पहुंचा। जब आपकी इतनी पकड़ नहीं है अधिकारियों पर, तो क्या कारण है? कोई न कोई कारण तो है। मैंने जब सीधा अधिकारियों से बात करी तब पानी पहुंचा। ये सच्चाई है मंत्री जी, ये सच्चाई है। जब मैंने सीधा अधिकारियों से बात करी, आपसे जब बात करी तो पानी नहीं पहुंचा। 25 तो हैं, हमारे तो 25 साल में हो गए, आपके 9 साल में नहीं 25 हुए। कोई न कोई तो कमी है, कोई न कोई तो कमी है। और आप तो अभी कह रहे थे, बहुत सी बातें कह गए। अगर हम कहेंगे तो फिर अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है कि हम लोग गुंडे हैं, कि हम लोग दंगाई हैं। अगर हैं दंगाई अधिष्ठाता महोदय, तो यही लोग हैं जो आज कहते हैं, ये कहते हैं हम लोग दंगाई नहीं हैं, हम सब लोगों को जोड़ के चलने वाले लोग हैं, हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं। आप तो पड़ोसी हैं, आप तो पड़ोसी हैं। बताइए, हम लोगों ने कभी दंगा कराया? जी, हम लोगों ने हमेशा शांत कराया। इसलिए एक मिनट कहना चाहता हूं, आपका अपना अनुभव जो है सिंचाई का सुझाव दीजिए। बोलने दो भाई, जो माननीय शिवपाल जी प्लीज। तो अभी हम तो बोले नहीं, आप बोले नहीं, ये वैसे अच्छा कटौती का अभी साहब माननीय मंत्री जी ने भी बहुत स्पेसिफिक बातें बताई हैं, और आपका अनुभव भी अगर आ जाएगा तो एक अच्छी चर्चा बनेगी। प्लीज इसी पे आइए। मान्यवर, अभी एक बजट में बुंदेलखंड और पूर्वांचल की अनदेखी की गई है। सरकार बार बार दावा करती है कि सिंचाई की परियोजनाएं पूरी हो गई हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बुंदेलखंड आज भी पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहा है।
केन बेतवा लिंक परियोजना हो, अर्जुन सहायक हो परियोजना, सरकार सिर्फ वो योजनाएं तो मैंने पूरी करा दी थी, लेकिन केवल उद्घाटन हुआ, उत्सव मनाया गया, लेकिन उनका अभी तक कोई मेंटेनेंस नहीं किया। उस पानी का अभी तक सदुपयोग नहीं किया है। आज भी बुंदेलखंड के तालाब भरे पड़े हुए हैं। मानवर 100 तालाब खुदवाए थे बुंदेलखंड के 100 तालाब, उनमें पानी लबालब है, लेकिन आप लोगों ने एक ही काम किया है, जो वहाँ पर जब खुदाई हो रही थी जिन लोगों ने खुदाई कराई उनका पेमेंट जरूर रोका है। कराया पेमेंट 100 तालाब उनका पेमेंट जरूर नहीं कराया, ये काम किया है। और उस पानी का सदुपयोग क्यों नहीं करा पा रहे? कराना चाहिए था उस पानी का, तो इसीलिए तो पानी का सदुपयोग होना चाहिए था। और ऐसी कई योजनाएं हैं जो आपकी सरकार गठबंधन की सरकार भी रही है, वो योजनाएं उसी समय शुरुआत कर देनी चाहिए था, नहीं कराई। लेकिन जब हमारी सरकार आई, हमने उन योजनाओं को अभी हम आपको उन योजनाओं का भी आपको बताएंगे, उन योजनाओं के बारे में, लेकिन उन योजनाओं का सदुपयोग नहीं कराया। और अभी मध्य योजना के बारे में आप बता रहे थे, डैम पूरा हो गया है, लेकिन आप बता रहे थे कि बदायूं, मुरादाबाद, अमरोहा, अभी तक क्या उनके जो भी नहरें थी, क्या उन नहरों की खुदाई हो गई? अभी तक अधूरी पड़ी, अभी तक शुरुआत भी नहीं हुई। और कह रहे थे वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। 9 साल में जब उनको नहीं करा पाए, तब आपसे उम्मीद क्या की जाए? अभी तक नहीं शुरू किए। डैम पूरा खड़ा है, बना खड़ा है, लेकिन 9 साल हो गए, उस डैम का सदुपयोग नहीं हो रहा। ऐसी कई योजनाएं हैं। अरे साता महोदय, सरकार बड़े बड़े विज्ञापनों में कहती है कि अर्जुन सहायक सरयू नहर परियोजना लाखों हेक्टेयर जमीन सींच की जा रही है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा और महोबा के उन खेतों का क्या है जहाँ आज भी दरारें पड़ी हैं? मुख्य नहरें तो बन गई, लेकिन जो माइनर और रजवे किसान के खेत तक पानी पहुँचाते हैं, उनका काम 2026 में भी अधूरा है। पानी नहरों में तो है नहीं, जो थोड़ा बहुत है वो भी किसान के खेत तक पहुंचने के लिए रास्ता ही नहीं। सरकार दावा करती है कि नहरें पूरी तरह साफ हैं। मैं चुनौती देता हूं, बुंदेलखंड के महोबा, हमीरपुर, पूर्वांचल, गाजीपुर, बलिया के आखिरी गांव में जाकर देखिए, वहाँ नहरें सूखी पड़ी, झाड़ झंकार उगे हुए हैं। सिर्फ सफाई के नाम पर हर साल करोड़ों का घोटाला होता है। मिट्टी नहर से नहीं निकलती है, सिर्फ कागजों पर निकलती है और पैसा अधिकारियों की जेब में जाता है। माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि नहरों की सफाई क्या मशीनों से होती थी? ये नहीं, कभी नहीं होती थी, हमेशा मजदूरों से कराई जाती थी, तो मजदूरों का भी काम मिल जाता था। बताओ, ये जितनी भी सफाई हुई है नहरों की, वो मशीनों के द्वारा, और मशीनों से लेकर के मिट्टी कहाँ पर डाली गई है? उसी नहर के किनारे। अगर या तो पटरी पर डाल देते नहर की, तो कम से कम रोड का ठीक से हो जाता। और जबकि नहर से निकाली हुई मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत उपजाऊ होती है नहर से जो मिट्टी निकाली जाती है। अगर किसानों के खेत में डलवा दिया जाता तो उससे उपजाऊ बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन जो मिट्टी नहर से निकाली गई, जो ठेकाओं से कराई गई,
जो मशीनों से कराई गई वो मिट्टी 3 महीने के बाद पता कर लीजिए उसी नहर में वो सिल्ट पूरी की पूरी सिल्ट आ गई। समाप्त करें। और जैसे ही पानी पड़ेगा तो पूरी की पूरी नहीं, ये 10 मिनट से 5 ही मिनट है सर, ये कोई बात नहीं है टाइम की बात है। ये सर व्यवस्था दी है अध्यक्ष जी ने। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके हिसाब से ही सब बोले, सरकार की मनपसंदी बोले, तो बात अलग है। नहीं, ये नहीं, आपको व्यवस्था देके गए, संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं। कमाल जी धैर्य रखे। अब देखिए, अब 10 मिनट हुए हैं, कुछ समय वो समय रुक गया था। अब बोले देखिए ना। नहीं, तो अभी हम उनको जो समय है उतना देंगे। अब प्लीज माननीय अध्यक्ष जी 20 मिनट दिया था मंत्री जी को कितना बुलवाया? माननीय मंत्री जी 17 मिनट बोले। तो हाँ बोलिए प्लीज। मंत्री जी के आधा तो बोलने दो। हाँ बोलिए। मंत्री जी के आधा तो बोलने। नहीं, ये तब 5 मिनट दिखा रहा था, इसकी घड़ी के लिए किया। नहीं कमाल जी 15 मिनट पूरे देंगे, आप उसमें बिल्कुल भी शक मत करें प्लीज। जो बात है उसको करेंगे। बड़ी सिंचाई व्यवस्था बहुत बड़ी है अधिष्ठाता महोदय, बहुत बड़ी व्यवस्था है। क्रांति की भूमि कहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को क्रांति की भूमि कहते हैं, लेकिन आज वहाँ का किसान संकट में है। अपर गंगा केनाल इस नहर के आधुनिकीकरण के नाम पर करोड़ों का बजट के ठिकाने लगा दिया गया है। क्या लेकिन आज भी मेरठ, मुजफ्फरपुर, शामली, बागपत के टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। डार्क जोन का संकट पश्चिमी यूपी के कई ब्लॉक डार्क जोन में चले गए। सरकार ने वादा किया था कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग और तालाबों का पुनरुद्धार करेंगे, लेकिन बजट में इस मद में भारी कटौती की गई है। क्या सरकार चाहती है कि आने वाली नस्लें बिना पानी खेती करें? इस क्षेत्र में ड्रिप इरिगेशन के लिए 90% सब्सिडी का प्रावधान बजट में क्यों नहीं किया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, 9 वर्षों के कार्यकाल में आज आप कितनी अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण किया है? पूरे प्रदेश में कितनी सिंचाई क्षमता बढ़ाई गई है? कितने तालाब खुदवाए गए हैं? कितने नहरों में सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं? कितने बांधों का कब्जा की गई जमीन आपने मुक्त कराई है? महोदय, सपा सरकार ने मौदा बांध पर 150 हेक्टेयर भूमि को मुक्त कराते हुए 2.5 लाख पौधों का रोपण का काम किया है। महोदय, मेरी जानकारी में सिंचाई विभाग में केवल जिस ठेकेदार ने किए गए कार्य के विरुद्ध पैसे की मांग की, उस पर आपने FIR मुकदमे ठोके हैं। FIR के उदाहरण के रूप में 100 तालाबों की खुदाई के कार्यों की योजना देख लीजिए। सिंचाई विभाग में सिंचाई को छोड़कर निरीक्षण भवन, कार्यालय, सिंचाई में काम नहीं हो रहा। केवल निरीक्षण भवन, कार्यालय भवन, बाउंड्री भवन, पैसा खर्चा किया जा रहा है। मुझे बताया है कि 8 वर्षों में आपकी सरकार द्वारा कौन सी सिंचाई परियोजना शुरू की गई? कौन सी अधूरी सिंचाई है परियोजना? माननीय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, एक झांसी में एरएच का बांध बनाया गया था। वहाँ पर झांसी जिले को पानी पीने के लिए और किसानों की खेती की सिंचाई के लिए क्या वो डैम पूरा हो गया है? क्या किसानों को पानी पहुँचा है? क्या वहाँ के पानी की कमी है? बुंदेलखंड में, झांसी जिले में भी कमी है, तो क्या वहाँ आपने पानी पीने के लिए प्रबंध कर दिया? अभी कह रहे थे मैंने सब जगह पानी का प्रबंध कर दिया है। वैसे तो बहुत से डैम हमने बना दिए थे। माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, संक्षिप्त करें माननीय शिवपाल जी।
पूछना चाहता हूँ, कथनौरा बांध ललितपुर में, लोहर रोहिणी बांध, जटारी बांध, पहुँच बांध, जमरार बांध, लहचूरा बांध, कुरार बांध, सजार बांध, लखेरी बांध, पथरई बांध, अंगोसी पंप नहर, ये हमारी सरकार में हमारे द्वारा बना दिए गए। बताओ इनका सदुपयोग कर पा रहे हैं? वहाँ तो ऐसे ये जो बांध हमने बनाए थे उन पर 16 प्लांट भी लगा दिए थे। और ये दूसरे हैं अर्जुन साई, पहाड़ी बांध, भवानी बांध, बंडई बांध, एरिच बहुत उद्देशी बांध, बबीना क्षेत्र के 15 गांव में सिंचाई की सुविधा। आज पानी की कमी नहीं है, लेकिन आपकी व्यवस्था वहाँ पर ठीक से नहीं है, इसलिए बुंदेलखंड में पानी की आज भी कमी है। समाप्त करें। उसे पूरा कराएं तो माननीय मैं अपनी कटौती पर बल देता हूं। धन्यवाद। और मंत्री जी से अनुरोध है, जितनी हमने हमारी जो योजनाएं जो हमने बनाई हैं उनका सदुपयोग करें, जिससे बुंदेलखंड और पूर्वांचल से लेकर के सरयू परियोजना भी हमने पूरी कराई थी। आपने केवल उद्घाटन जरूर किया है, उत्सव जरूर मनाया है, धन्यवाद, लेकिन धन्यवाद किसानों को अभी सदुपयोग उसका नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं देश का मिडिल क्लास डिसअपॉइंट हुआ। जिस स्तर पे महंगाई बढ़ी उस स्तर पे वेजेस नहीं बढ़ी। सर